इस साल हमारे जीवन में दो बड़े बदलाव होने वाले हैं और आज हम दूसरे बदलाव पर चर्चा करेंगे। इसे विशेष रूप से अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस साल शनि, बृहस्पति, राहु और केतु ये चारों ग्रह अपनी स्थिति बदलने वाले हैं और ये सभी जन्म कुंडली के अहम ग्रह माने जाते हैं। जब ये चार ग्रह बदलाव करते हैं तो उस साल का असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। पहले हमने शनि के परिवर्तन के बारे में सुना, उसकी ढैया अब सिंह राशि में शुरू हो चुकी है। इसी बीच राहु का गोचर भी होगा जो कुछ लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। हालांकि इन दोनों ग्रहों के बीच एक महत्वपूर्ण ग्रह ऐसा है जो हमें शांति और संतुलन का संकेत देता है। यह ग्रह हमारे अंदर की समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद करता है, जो खासकर सिंह राशि के जातकों के लिए एक राहत की बात है क्योंकि वे दोनों ग्रहों की स्थिति से चिंतित हो सकते हैं। बृहस्पति के इस परिवर्तन की खबर सुनकर एक राहत का एहसास होता है क्योंकि यह ग्रह हमारी मुश्किलों को नियंत्रित करने और हमारी स्थिति को संभालने में मदद करेगा। चाहे संकट कितना भी गहरा हो, हमें यह समझना चाहिए कि यह परिवर्तन हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि यह कोई विशेष ग्रह जो हमारे इष्ट देवता या देवी की कृपा से आ रहा है, हमें बचाने के लिए अपने रास्ते में बदलाव कर रहा है। 2025 में होने वाला यह परिवर्तन विशेष रूप से राहु और शनि के बीच होगा, जो यह दर्शाता है कि यदि इन दोनों के बीच कोई असंतुलन उत्पन्न होता है तो बृहस्पति अपनी ताकत से हमें बचाएगा और हमारे लिए अच्छा फल ला सकता है। बृहस्पति का गोचर इस साल और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी यात्रा को सुगम और संतुलित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसी न किसी रूप में बृहस्पति अब सिंह राशि वालों के लिए एक मजबूत समर्थन बनकर आया है, जैसे कोई पॉजिटिव बदलाव हो जो आपके जीवन को नई दिशा दे। माना जाता है कि जब बृहस्पति किसी के पक्ष में होता है तो कोई भी ग्रह या परिस्थिति उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर बृहस्पति साथ हो तो किसी का क्या बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि सिंह राशि वालों के लिए आज राहत की खबर है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, ईश्वर हमेशा एक मार्ग दिखाते हैं और हमारा काम उस रास्ते को पहचानना होता है। तो सिंह राशि वालों, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम पूरी तरह से इस परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। क्या, क्यों, कब और कैसे यह बदलाव हो रहा है। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि इसे लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देखा जा सकता है, लेकिन सबसे सटीक जानकारी जन्म कुंडली से ही मिल सकती है। जब भी किसी बड़े फैसले पर पहुंचने की बात आती है, समझदारी इसी में है कि पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया जाए। ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, यह जानने के लिए सबसे सटीक तरीका यही है कि आपकी कुंडली को ध्यान से देखा जाए। हालांकि राशि के हिसाब से कुछ सामान्य दिशा निर्देश जरूर मिल सकते हैं, जैसे कहां सतर्क रहना है, लेकिन असली जानकारी तो कुंडली और महादशा के आधार पर ही मिलती है। अब चलिए हम आपकी राशि पर होने वाले असर को समझते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस साल 14 मई को एक अहम परिवर्तन होने जा रहा है। पहले शनि का परिवर्तन हो चुका है और उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 14 मई को एक अहम परिवर्तन होने जा रहा है। 18 मई को राहु और केतु का भी गोचर होगा। आप यह महसूस कर रहे होंगे कि शनि और राहु केतु के इस संयोग ने आपकी स्थिति को एक स्थिरता दी है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हालात कुछ ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक ताकत आपको संभाल रही है, तो वह ताकत बृहस्पति है। बृहस्पति की स्थिति इस साल आपकी मुश्किलों को आसान करने वाली है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, अगर बृहस्पति किसी भाव पर दृष्टि डालता है तो उस क्षेत्र में अमृत जैसी सकारात्मकता का संचार होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके जीवन के किसी क्षेत्र में कोई रुकावट आ रही है या कोई काम बन नहीं रहा, तो बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ने से आपके रास्ते की बाधाएं दूर हो सकती हैं। खासकर सिंह राशि वालों के लिए हम अब विस्तार से जानेंगे कि बृहस्पति किस भाव में गोचर कर रहे हैं
और उनका असर कहां पड़ेगा। 14 मई को बृहस्पति वृष राशि से परिवर्तन करेगा, जो सिंह राशि के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि वृष राशि सिंह राशि के लिए कहां स्थित है और इस बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसे हम पूरी तरह से समझेंगे। अब तक बृहस्पति दशम भाव यानी 10वें घर में स्थित थे, जो करियर, प्रतिष्ठा और समाज में हमारी स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन 14 मई को बृहस्पति आपकी राशि से लाभ स्थान यानी 11वें घर में गोचर करेगा, जो आपके लिए बेहद शुभ और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। यह स्थिति आपको ढेर सारी राहत देने वाली है, क्योंकि लाभ स्थान से जुड़ी हुई हैं वो सारी चीजें जिनकी हम कामना करते हैं, जैसे वित्तीय समृद्धि, समाज में स्थान, मित्रों का साथ, हमारी नेटवर्किंग और अवार्ड्स, सम्मान और नाना प्रकार की प्राप्तियां। इस स्थान से जुड़े हुए हैं हमारे सारे सपने और इच्छाएं। बृहस्पति का इस लाभ स्थान पर आना आपके लिए एक तरह से राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी हैं और जब यह आपके लाभ स्थान में गोचर करता है तो यह संपूर्ण जीवन में खुशहाली और सफलता की संभावनाओं को और मजबूत करता है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय खास और फलदायी साबित होने वाला है। बृहस्पति का गोचर इस साल 2025 में कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक विशेष राजयोग लेकर आया है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की एक नई दिशा खोलने वाला है। इस गोचर के साथ बृहस्पति की शक्तियों का लाभ उठाना और उन शुभ प्रभावों को बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो न सिर्फ अच्छे समय में बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हमें सकारात्मक परिणाम दे सकता है। भले ही शनि या राहु कुंडली में कमजोर हो, लेकिन बृहस्पति की कृपा से हर स्थिति में सुधार हो सकता है। अब सवाल यह है कि हम बृहस्पति को कैसे खुश करें, क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियां हमसे हो सकती हैं जिससे वह नाराज हो जाए। यह सब जानना बेहद जरूरी है और वीडियो के अंत में मैं आपको बृहस्पति को प्रसन्न करने के उपाय और रेमेडीज बताऊंगा। बृहस्पति का यह गोचर त्रिकोण के स्वामी के रूप में आपके डिजायर्स के घर में प्रवेश कर रहा है, जो आपके लिए एक भाग्यशाली संकेत है। इस समय का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में ढेर सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जब बृहस्पति लाभ के घर में आता है तो जैसे यह ब्रह्मांड खुद आपसे सवाल करता है, क्या चाहिए तुम्हें। यह वो समय होता है जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता खुल जाता है। यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। लेकिन ध्यान रखें, सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, वह आपके इरादों और नजरिए का भी परीक्षण करता है। अगर आपकी नीयत साफ है और आपका उद्देश्य सही है तो बृहस्पति की कृपा आपको मिलती है। यह कहना सही होगा कि जहां सही नीयत होती है वहां बरकत होती है। अब बात करें लाभ स्थान की, तो इसे एक जैकपॉट की तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलना। बृहस्पति का गोचर 11वें घर में होने से यह भारी धन लाभ का संकेत देता है, एक ऐसा लाभ जो आपके लिए जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा। यह साल उन लोगों के लिए बेहद खास साबित हो सकता है जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नया प्रयास करने की सोच रहे हैं। बढ़ती आमदनी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जो लोग नियमित काम कर रहे हैं, जैसे 9 से 6 की नौकरी, उन्हें फायदा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि अगर आप अपनी सीमा से बाहर जाकर थोड़ा अलग कुछ करते हैं, अपनी मेहनत और किस्मत दोनों का साथ लेकर काम करते हैं, तो यह साल आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं तो वह साल भर का तनाव और परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इस समय में आपको अपने मित्रों और सोशल नेटवर्क का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यह वक्त है जब आप समझ पाएंगे कि आपके असली दोस्त कौन हैं और कौन सिर्फ दिखावे के लिए हैं। आपके दोस्तों की जिम्मेदारी भी इस समय परखने योग्य होगी, क्योंकि यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, जो 11वें घर से जुड़ा हुआ है। इस साल अपनी इच्छाओं को खुलकर रखें, क्योंकि कौन जानता है कि कब कौन सी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वह शादी के लिए हो, अगर आप अविवाहित हैं, या फिर करियर में कोई बड़ा कदम जैसे बिजनेस या सरकारी नौकरी की इच्छा हो। इस साल उन सभी को पूरा करने का शानदार मौका है।
पंचमेश का लाभ स्थान में गोचर और पंचम भाव की दृष्टि इसे और भी प्रबल बनाती है। इस साल उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है जो सोशल मीडिया पर या किसी भी क्षेत्र में फेमस होने की ख्वाहिश रखते हैं। इस समय आपके लिए फॉलोअर्स और समाज में पहचान पाने का योग बन रहा है। आपकी सोच, विचार और विचारों का प्रभाव बढ़ने वाला है, जिससे आपको न केवल लोगों का समर्थन मिलेगा बल्कि आपकी बातों का असर भी होगा। यह वह समय है जब आपको अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाना चाहिए, जहां पर आपकी सोच और आपकी पहचान को जनसमूह का समर्थन मिले। इस साल सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने का यह बेहतरीन समय है और आपको हर उस प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करना चाहिए जहां से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। यह वह मौका है जब आपको भीड़ और फॉलोअर्स मिल सकते हैं और ऐसे अवसर रोज नहीं आते। सालों में एक बार यह स्थिति बनती है और खास बात यह है कि इस बार बृहस्पति का गोचर 12 साल बाद लाभ स्थान में हो रहा है, जो इस योग को और भी खास बना देता है। बृहस्पति इस दौरान आपको इतना मुनाफा, पहचान और प्रतिष्ठा दे सकता है जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब बृहस्पति लाभ स्थान में हो तो यह न केवल पैसों के नए रास्ते खोलता है बल्कि आपकी समाज में स्थिति, पद और सम्मान को भी बढ़ाता है। इस साल आपको अपनी मेहनत से सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपने पद और प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा। बृहस्पति केवल धन ही नहीं बल्कि ऐसा धन देता है जिसके साथ मान, सम्मान और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, वह धन जिसे कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। इस बार बृहस्पति का गोचर 11वें हाउस में हो रहा है, जहां नए अवसर और बड़े लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। यह समय उन लोगों के लिए खास रहेगा जो बड़े प्लेटफॉर्मों पर काम करने का सपना देखते हैं। भले ही आपके ऊपर शनि की ढैयां हो, बृहस्पति उस प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा। शनि का प्रभाव अपनी जगह है, लेकिन बृहस्पति का यह गोचर आपको ऐसे मौके देगा जो आपकी मेहनत को पहचान दिलाएंगे और आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ाएंगे। यह साल आपके लिए नकारात्मक नहीं है, बल्कि बृहस्पति के सपोर्टिव प्रभाव के कारण आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा। जब बड़े लोगों से संपर्क बढ़ते हैं, तब यह आपके लिए नए अवसरों और सफलता के द्वार खोल सकता है। जब बृहस्पति आपके लिए लाभ का संकेत लेकर आता है, तो डरने की कोई वजह नहीं होती। अब हम बृहस्पति की दृष्टियों पर बात करेंगे, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इस समय आपके लिए सोशल गैदरिंग और मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ाना फायदेमंद होगा, क्योंकि इनसे न केवल खुशी मिलेगी बल्कि आपके लिए नए अवसर और लाभ भी पैदा हो सकते हैं। जब बृहस्पति की गोचर स्थिति आपके पक्ष में हो तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के विचार भी बेहतरीन नतीजे दे सकते हैं। यह समय आपको नई शुरुआत के लिए प्रेरित करता है। भले ही आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने काम को एक नई पहचान देने की दिशा में कदम बढ़ाएं। किसी संस्था, एनजीओ या प्रभावशाली प्लेटफॉर्म से जुड़ना आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इससे आपका नाम और काम समाज में व्यापक रूप से पहचाना जा सकता है। आपके काम से जुड़े बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं और यह बात समझना जरूरी है कि हर किसी ने किसी न किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ही अपनी यात्रा शुरू की है। ये प्लेटफॉर्म्स आप खुद भी बना सकते हैं या फिर पहले से स्थापित प्लेटफॉर्म्स से जुड़ सकते हैं। यह आपको समझदारी से काम करने का मौका देता है और अगर आप सही तरीके से इसका लाभ उठाते हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की दृष्टियों के प्रभाव की, जो आपके जीवन को दिशा दे सकती हैं। सबसे पहले हम बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पर ध्यान देंगे। सिंह राशि के लिए बृहस्पति की यह दृष्टि तीसरे घर पर पड़ती है, जो पराक्रम, मेहनत, छोटी यात्राओं और छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। यह घर आपकी कोशिशों, कम्युनिकेशन और रिश्तों के बारे में है। खास तौर पर भाई बहनों के साथ संबंधों में इस दृष्टि का सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस घर में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए एक जबरदस्त ताकत बन सकती है, जो आपके पैसे कमाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, राइटिंग हो या इन्फ्लुएंसिंग, आपकी बातचीत और प्रभावशाली तरीके से आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं।
यदि आपका काम इन क्षेत्रों से जुड़ा है तो यह समय आपके लिए खास रूप से फायदेमंद हो सकता है। आपका बोलने का तरीका, लिखने की कला या दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता, इन सभी का इस समय बेहतरीन असर पड़ सकता है। इसके अलावा भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं और हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर नया काम शुरू हो। अगर आपको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता थी या किसी बड़े काम के लिए मैन पावर की जरूरत थी तो यह साल आपको वो सब कुछ दे सकता है। इसलिए इस समय आपको अकेले बैठने की बजाय दूसरों से जुड़ने और मदद लेने का मौका मिल सकता है। थर्ड हाउस इस साल आपके भाई बहनों के करियर में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। बृहस्पति की दृष्टि न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी बल्कि आपकी मेहनत को भी नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। इस समय जो भी आप करना चाहें, चाहे कोई नई चीज सीखना हो या नया काम शुरू करना हो, उसके लिए बेहतरीन अवसर है। अगर आपको अपनी आय के नए स्रोत बनाने का मन है तो इस दिशा में सफलता की अच्छी संभावना है। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पर ध्यान दें जो पंचम भाव यानी लव और संतान के घर पर पड़ रही है। ये प्रभाव प्रेम संबंधों को सशक्त बनाएगा और किसी भी खटास को दूर कर प्रेम में गहराई लाएगा। इस दौरान लव रिलेशनशिप में विवाह का योग भी बन सकता है क्योंकि बृहस्पति लाभ के घर में है और जब वह इस घर में दृष्टिपात करता है तो रिश्तों को स्थिरता और संतुलन मिल सकता है। जब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिलता है, खासकर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं या एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बृहस्पति लाभ के घर में है जिससे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी बेहतरीन अवसर बनते हैं। यह समय ऐसे अवसरों को पहचानने और उनका भरपूर लाभ उठाने का है। इसलिए बस बैठकर इंतजार करने की बजाय हमें पूरी मेहनत और जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। छात्रों, कंटेंट क्रिएटर्स और कलाकारों के लिए यह एक गोल्डन पीरियड है। इस समय को गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि यह आपके लिए जबरदस्त सफलता लेकर आ सकता है। सोशल मीडिया और क्रिएटिव फील्ड्स में नए अवसर बन रहे हैं और अगर आप कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं तो यह सही समय है अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का। इस साल आपको नए अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयां खोलने वाली है। पंचम भाव जो कि क्रिएटिविटी, नए आइडिया और इनोवेशन का प्रतीक है, इस साल आपको नए और क्रिएटिव विचारों से जबरदस्त लाभ दिला सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि संतान से जुड़ी खुशखबरी भी लेकर आएगी जिससे आपको अपने जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। संतान से जुड़ी कोई चिंता या परेशानी अब दूर होगी और वे खुशहाल और स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए प्रेम, संबंधों और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता लाने वाली है। खासकर छात्रों के लिए और जो दंपत्ति संतान के लिए परेशान थे, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में और भी शुभ परिवर्तन लाएगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है। यह दृष्टि सीधे आपके 7वें भाव यानी साझेदारी, विवाह और रिश्तों पर प्रभाव डालती है। इसका मतलब है कि इस समय आपकी डेली इनकम, करियर और यहां तक कि विदेश यात्रा के योग भी मजबूत हो सकते हैं। अगर आप किसी साझेदारी या व्यापार विस्तार की सोच रहे हैं तो बृहस्पति की यह दृष्टि आपको एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार से जोड़ने का अवसर दे सकती है। साथ ही यदि आपके विवाह में कोई रुकावट या तनाव था तो अब गुरु की शुभ दृष्टि उस रुकावट को समाप्त कर सकती है और आपके लिए विवाह के रास्ते साफ हो सकते हैं। यह समय व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों में प्रगति का है और बृहस्पति आपके लिए यह अवसर लेकर आया है। बृहस्पति की दृष्टि आपके रिश्तों में सुधार और विकास का एक महत्वपूर्ण समय लेकर आती है। इस समय आपके पार्टनर के साथ पुराने मतभेद या तनाव सुलझ सकते हैं क्योंकि यह दृष्टि आपके रिश्ते में सामंजस्य और समझ को बढ़ावा देती है। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में पार्टनर किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इस स्थिति को बदल सकती है और रिश्ते में एक नई समझ का जन्म हो सकता है।
इस दौरान आपका पारिवारिक तनाव भी कम हो सकता है और जो भी पुराने मुद्दे थे वे हल हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पार्टनर को कोई स्वास्थ्य समस्या थी तो यह समय उनकी सेहत में सुधार और जीवन शैली में वृद्धि का है। बृहस्पति की यह शुभ दृष्टि रिश्तों को सिर्फ सुधार नहीं करती बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी देती है, जिससे आप दोनों के जीवन में समृद्धि और संतुलन आ सकता है। इस समय आपके लिए बृहस्पति की दृष्टि बिजनेस के लिहाज से बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर अगर आप कोई लीगल डील या जॉइंट वेंचर शुरू करने की सोच रहे हैं। आपके व्यापार में बड़े क्लाइंट्स और बड़ी डील्स होने की संभावना है और यह समय आपके व्यापार को विस्तार देने के लिए बेहद उपयुक्त है। अगर आप इसे सही तरीके से हैंडल करते हैं तो मुनाफा और सफलता आपकी ओर रुख करेंगे। ध्यान रखें कि बिना किसी ठोस योजना के कदम न उठाएं, क्योंकि इस साल शनि और राहु का प्रभाव दोनों ही आपके फैसलों पर असर डाल सकता है। कुंडली का सही विश्लेषण कर ही किसी निर्णय पर पहुंचे ताकि आगे चलकर किसी तरह की परेशानी न हो। कुल मिलाकर यह समय व्यापार के विस्तार के लिए बहुत अच्छा है, बस आपको अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपका मैनेजमेंट जितना मजबूत होगा उतना ही आपके लिए सफलता और लाभ की राह आसान होगी। हालांकि इस समय अत्यधिक लालच से बचना जरूरी है, क्योंकि राहु का गोचर इस साल 18 तारीख को कुंभ राशि में हो रहा है। अभी तक राहु मीन राशि में था, जो आपके अष्टम भाव से जुड़ा हुआ था। मीन का प्रभाव कठिनाइयों और उलझनों का कारण बनता है और पिछले 1 साल से आप इसके परिणाम भुगत रहे हैं। राहु की इस स्थिति ने आपको कई दिक्कतें दी हैं जिनका आपने अनुभव किया होगा, लेकिन अब जब राहु का गोचर कुंभ में होगा तब आपकी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा मिलेगी। इस बार बृहस्पति का सपोर्ट भी मिलेगा, जो आपके कार्यों में एक नया जोश और दिशा लाएगा। यही समय है जब आपके कार्यों की असली ग्रोथ शुरू होगी, तो इस मौके का पूरा लाभ उठाएं। इस समय विदेश यात्रा के अवसर बन रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाने का सोच रहे हैं। अगर किसी के विदेश में किसी से समस्या चल रही है तो वह अब हल हो सकती है। अगर आप अपनी व्यक्तिगत स्थिति को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण सबसे सटीक तरीका होगा। विदेश में रहने वाले लोग अक्सर अपनी समस्याओं को खुद तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब उन्हें सही कारणों का पता चलता है तो वे उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। समझदारी इसी में है कि आप सही दिशा में कदम बढ़ाएं। अब बात करें करियर और फाइनेंस की, तो यह उन लोगों के लिए बेहतरीन समय है जो इन्फ्लुएंसर, आर्टिस्ट, स्पीकर, कोच या ट्रेनर हैं, या जो अपना बिजनेस बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। आपके लिए सही समय है। आप अपनी टीम या सोशल सर्कल से जुड़ने पर विचार करें, क्योंकि इससे आपको बहुत से नए अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इनकम सोर्सेज का योग भी बन रहा है, जो आपके लिए फायदे की स्थिति को उत्पन्न करेगा। इस साल सरकारी लाभ और सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़कर बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन इस रास्ते पर चलते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, घमंड या दिखावा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ओवर कमिटमेंट से बचें और जो आप कर सकते हैं वही कहें। अगर आपने किसी काम का वादा किया है तो उसे पूरा करना ही होगा, क्योंकि बिना पूरा किए वादा करना बड़ी समस्या बन सकता है। इसके साथ ही इस साल आपको फेक दोस्तों और दिखावे की दोस्ती से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर परेशानियां पैदा करती हैं। याद रखें, हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती और कुछ लोग सिर्फ अपने निजी लाभ के लिए दोस्ती करते हैं। यह एक कड़वा सच है। अब प्यार और रिश्तों की बात करें तो इस साल आपको अपने लव लाइफ में गहरी कमिटमेंट और क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। बृहस्पति की दृष्टि के कारण शादी के प्रस्ताव भी सही समय पर आ सकते हैं और यह आपके लिए एक नया और सकारात्मक कदम हो सकता है। इस साल शादी को लेकर आपके लिए शुभ संकेत हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पेरेंट बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे कि अपने ईगो को कंट्रोल में रखना और फ्लर्टिंग से बचना। रिश्ते ऐसे हों जो आपको लंबे समय तक संतुष्टि दे सके, क्योंकि केवल मौज मस्ती के लिए बनाए गए रिश्ते समस्याओं का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से
आपको कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन ओवर स्ट्रेस लेने से बचें, खासकर ट्रैवल करते समय। आंखों, लिवर और लो बैक पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। इस समय आपको आराम करने की सलाह दी जाती है। साथ ही हेल्थ को लेकर कुछ सप्लीमेंट्स लेने और बृहस्पति मंत्र का नियमित जाप करने से भी लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है और अगर आप पहले से विदेश में हैं तो नए बिजनेस प्लान्स पर काम कर सकते हैं। साथ ही सोशल ग्रुप्स, एनजीओ और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आपकी भागीदारी बढ़ सकती है। यह समय समाज से जुड़ने और इंटरनेशनल नेटवर्किंग को बढ़ाने का है और विदेश में पोस्टिंग के अवसर भी बन सकते हैं। सेमिनार से आपको जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों से मिलें जुलें और अपने काम को सही तरीके से पेश करें। जितने ज्यादा लोगों से आप संपर्क करेंगे उतना ही बड़ा लाभ होगा। अगर आप सही कोलैबोरेशंस की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आपके काम को नया मोड़ और उत्साह मिल सकता है। अब सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ त्वरित उपाय बताता हूं। सबसे पहले हर गुरुवार को पीली मिठाई दान करें। इसके साथ ही बृहस्पति के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। गुरु के मंत्र के जाप के अलावा अपने ज्ञान को साझा करना एक अच्छा तरीका है, लेकिन याद रखें केवल उन्हीं से ज्ञान बांटें जिन्हें उसकी सच में जरूरत हो। फालतू में ज्ञान न दें, क्योंकि ऐसा करने से गुरु नाराज हो सकते हैं। आपकी मदद से जो लोग सच में लाभ उठा सकते हैं उनके लिए आपकी सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है। कभी कभी किसी की मदद से जो खुशी और संतुष्टि मिलती है वह अनमोल होती है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, खासकर बिना उससे कुछ कहे, तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने किसी का भला किया। लेकिन ध्यान रखें, जो लोग स्वार्थी या लालची होते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर है। किसी मित्र को जो सच में जरूरतमंद हो, बिना मांगे मदद देना एक अच्छा उपाय है। अगर वह आपको कॉल करके मदद मांगता है और आप महसूस करते हैं कि उसकी मदद करना सही है, तो बिना घमंड के उसकी मदद करें। वाणी में विनम्रता बनाए रखें, क्योंकि बृहस्पति महाराज घमंड को पसंद नहीं करते। गुरु की कृपा तब मिलती है जब हम विनम्र रहते हैं। हर शनिवार को 15 मिनट अकेले बैठकर अपनी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं लिखें और खुद से यह सवाल करें कि क्या आप इन इच्छाओं के हकदार हैं। बृहस्पति की आशीर्वाद से इस साल आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, बशर्ते आप सही भावनाओं के साथ अपने काम में लगे रहें। प्रिय सिंह राशि के जातकों, यह था आपके लिए संपूर्ण फलादेश। बृहस्पति महाराज ने आपको पहले ही संकेत दिए हैं और अब राहु का गोचर आने वाला है, जो इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन असल बदलाव तो बृहस्पति और राहु के प्रभाव से होगा। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि कौन से कार्यों में सावधानी बरतनी है, कहां अपने कदम संभालने हैं और किस दिशा में आगे बढ़ना है। याद रखें, आपकी पहचान अब मैं से हम बननी चाहिए। नेटवर्किंग और दूसरों से जुड़ने में ताकत है और बृहस्पति की कृपा से सफलता जरूर मिलेगी। बस एक बात ध्यान में रखें, सिंह बनिए, लेकिन जंगल को अपनी निजी दुनिया न समझें। खुद को दूसरों से जोड़ने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इस यात्रा में हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।